अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने प्रॉपर तो सुबह के टाइम ही स्टार्ट किया था। रात में बस ये एक छोटा सा क्लिप लिया था, बच्चों ने रबीउल अव्वल के लिए लाइटिंग की है उसका। और लाइट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस जो थोड़ी सी घर में पड़ी थी वही लगाई हैं। और ये घर में हमारे पास पड़ी हैं, जब भी कोई इवेंट होता है ना तो बच्चे लगा देते हैं। और ये हमारा सामने वाला घर है, इस पर भी लाइटिंग हुई है और रात में ना ये कलरफुल सी बड़ी अच्छी लगती हैं। और जो हमारे टाउन की मस्जिद है ना उस पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई थी, तो मैंने बच्चों को भेज के एक छोटी सी वीडियो बनवा ली थी कि अपने ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा और मोहल्ले में बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ ही घर थे जिन पे लाइटिंग थी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, यानी ऐसे भरे हुए नहीं थे, बस कम कम ही थी। और ये देखें मस्जिद इतनी अच्छी लग रही थी ना, एक दिन हम वहाँ से गुज़रे हैं तो मुझे देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा इसकी थोड़ी सी वीडियो बना के ले आना। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज सुबह मैंने उठते ही मशीन लगा दी है। कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हुए पड़े थे धोने वाले, क्योंकि एक वीक हो गया था, मशीन ख़राब हो गई थी। और पूरे वीक में ना मैं भी बस जो बहुत ज़रूरी थे बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और दो चार सूट और यही हाथ से धोती रही हूँ। बाकी मैंने भी जमा करके रखे हुए थे, बास्केट भरी हुई थी कि मशीन ठीक होगी तो धुलेंगे। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हमें उसकी इतनी आदत हो जाती है कि बस फिर लगता है कि इसके बगैर अब ज़िंदगी नहीं चल सकती। और मशीन का वाटर लेवल ख़राब हो गया था, पहले भी एक बार हुआ है, ठीक करवाया है तो काफ़ी टाइम से ही चलती रही है। और अभी फिर से काम नहीं कर रहा था। अब ख़राब तो नहीं हुआ था, बस ऐसे लूज़ हो के ना काम करना छोड़ गया था, तो कल शाम में ठीक करके गए हैं। तो आज बस घर के दूसरे कामों के साथ साथ कपड़े भी सारा दिन धुलेंगे तो ख़त्म होंगे। और इसके अलावा घर के कुछ और काम भी हैं करने वाले। मंडी से कल सामान मंगवाया था, आलू और प्याज वगैरह, लेकिन बास्केट में निकाल के नहीं रखा था क्योंकि ये धोने वाली थी। कभी तो मैं ऐसे कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन इस बार ज़्यादा ख़राब हुई थी कि धोने की ज़रूरत थी। और किचन के जो इस तरह के छोटे छोटे काम हैं ना, वो साथ के साथ कर लेने चाहिए। जैसे बॉक्सेस साफ़ करने हैं, बास्केट्स हैं, ड्रॉ वगैरह सेट करने हैं, क्योंकि अगर हम जमा करते रहेंगे ना तो किचन का इतना खलारा है ना कि जिस दिन हम ये काम खोलेंगे उस दिन घर का कोई और काम नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी आसानी के लिए ना ये छोटे छोटे काम साथ के साथ ही कर लेने चाहिए ताकि ज़्यादा जमा ना हो। और अभी मैंने सुर्ख मेहंदी भिगोनी थी तो उसके लिए पानी बना रही हूँ। अगर आप इस वाले पानी के साथ मेहंदी भिगोएंगे ना तो जो इसका कलर आएगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक मग मैंने पानी का लिया है और उसमें 1 चम्मच पत्ती डाली है, साथ में 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 10 से 12 लौंग डाले हैं। अब अच्छी तरह पका लेना है इसे। जब 3-4 बॉयल आ जाएंगे ना तो स्टेन करके रख देना है। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके साथ मेहंदी को भिगोना है। इससे क्या होता है कि एक तो कलर की बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है बालों के ऊपर, और दूसरा ये कि स्टे करता है। वरना पता नहीं आजकल मेहंदियाँ इस तरह की आ गई हैं कि वक्ती तौर पे तो उनका कलर बहुत डार्क आता है, लेकिन 2-4 बार ही बाल धोने से ना सारा उतर जाता है। इससे ये है कि कलर ना ऐसे सॉलिड और पक्का सा हो जाता है कि वो जल्दी उतरता नहीं है और कलर आता भी बहुत अच्छा है। यानी जब हमारी अम्मियाँ मेहंदी लगाती हैं तो एक रेड और आर्टिफिशियल सा कलर होता है ना, वो नहीं आता, मैरूनिश और बड़ा स्टाइलिश सा कलर आता है। ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है कि वो इस तरह भी घो के लगाएं। और कोशिश करें कि डिब्बे वाली मेहंदी ना लें, क्योंकि उसमें केमिकल भी होता है और आर्टिफिशियल कलर भी डाला हुआ होता है, तो वो इतनी अच्छी नहीं रहती। वो बस जितनी बार भी आप बाल धोएंगे ना उस कलर ने उतरना ही उतरना है। तो जो खुली मेहंदी होती है ना, ऐसे पंसार स्टोर या कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से खुली मेहंदी मिल जाती है, वो बिल्कुल नेचुरल होती है, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। उसे आप इस तरह भिगो के लगाएं। और अब मैं आ गई थी बास्केट धोने के लिए, और यहाँ पे क्या हुआ कि फ़ोन मैंने स्टैंड पे लगा के ना तो धूप वाली साइड पे रख दिया। मेरे जहन में ही नहीं आया कि ये हीट अप हो जाएगा और मैं अपना काम करने लग गई। एक बास्केट मैंने धो ली थी, दूसरी भी तकरीबन धो ही ली थी। जब मैंने उठ के देखा है तो वीडियो का एक क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो फ़ोन हीटअप होके बंद हो गया था। मैं अब सोच रही थी कि क्या करूं, तो बस जितनी बनी है वो मैंने बना ली है। बास्केट धो के मैंने धूप पे रख दी हैं, और ये जो बर्तनों वाला लिक्विड होता है ना, वही मैं स्पंज पे लगा के उसी से धो लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं और आसानी से हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा भी इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब मैं सब्ज़ियाँ और दूसरी चीज़ें अंदर रखती हूँ ना तो कोई भी पेपर रख लेती हूँ, बटर पेपर, न्यूज़पेपर, या बच्चों की जो कॉपियों के पेपर होते हैं वो रख लेती हूँ। तो फिर हर बार जब भी वो चेंज करने की ज़रूरत होती है ना तो वही पेपर कर देती हूँ, तो इस तरह बास्केट फिर साफ़ ही रहती हैं, जल्दी धोने की ज़रूरत नहीं होती।
और जो पानी स्टेन करके रखा था वो भी ठंडा हो गया है। बस अब ये थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 2 चम्मच दही भी डाला है। बस आपने इसे बीट अच्छी तरह करना है कि इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मिक्सिंग करके ना 2 घंटे के लिए रख दें, और अगर आप ओवरनाइट के लिए रखते हैं ना तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे और ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। तो बस जब बाल धोने हैं तो फिर शैम्पू नहीं करना, क्योंकि दही है इसमें तो ऐसे ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। जब आप फिर उसके बाद दूसरी तीसरी बार बाल धोएं ना तो फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये स्टे भी करेगा। ये देखें, इस तरह से इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए कि अंदर बिल्कुल कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो घर के काम तकरीबन हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो बाहर करने वाले थे ना वो मैंने सारे कर लिए हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर का काम जिस दिन करना होता है ना वो धूप निकलने से पहले पहले हो जाए, क्योंकि धूप इन दिनों में इतनी तेज़ है कि बस ऐसे जलाने वाली है। और चौक आज़म में तो गर्मी का सीज़न जान नहीं छोड़ता, बहुत लंबा चलता है। और हर बार इस तरह होता है कि एक बार गर्मी ख़त्म हो जाती है फिर दोबारा से आती है। अभी भी पिछले महीने में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं ना, तो मौसम बहुत चेंज हो गया था। घर का काम हम आराम से कर लेते थे, कोई गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन उसके बाद अब फिर से गर्मी आ गई है। और इसी वजह से मेरे बाहर के बहुत से काम पेंडिंग है, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है ना तो सामने वाले से एंड में फ़ौरन से धूप आ जाती है। फिर बस जो रूटीन का काम है सफाई और मॉपिंग वही होता है। डीप क्लीनिंग टाइप का कोई काम नहीं हो सकता। हेल्पर मुझे कहती रहती है कि हम कर लेते हैं, लेकिन मैं ही उसको मना करती हूँ कि जब तक ज़्यादा गर्मी है ना हमने इस तरह का कोई काम नहीं छेड़ना। मौसम थोड़ा चेंज होगा तो फिर कर लेंगे, क्योंकि जब भी वो डीप क्लीनिंग करती है ना तो मैं ख़ुद उसके साथ करवाती हूँ। तो अब जब वो बल्कि ख़ुद भी आती है ना तो मैं उसे कहती हूँ कि सबसे पहले आके बाहर का काम ख़त्म किया करो, ज़्यादा धूप निकलने से पहले पहले, और उसके बाद अंदर आके जैसे मर्ज़ी फिर आराम से करती रहा करो। तो बस गर्मी के दिनों में इस तरह का कुछ नहीं होगा, उसके बाद ही फिर देखेंगे। और ये मेरा जुगाड़ देखें, बेटी के दुपट्टे थे और ये इतने ज़्यादा है ना कि घर में हमारे जितने भी कपड़ों के स्टैंड है ना सब पे एक एक दो दो लटके होते हैं। और मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैंने इनका कुछ करना है। दराज पे मैंने काफ़ी चीज़ें इस टाइप की देखी थी, लेकिन कोई मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। प्राइस भी उनकी वैसे ज़्यादा नहीं थी, तो उस हिसाब से क्वालिटी भी कुछ ख़ास नहीं थी, तो मैंने फिर वो नहीं मंगवाई। तो बस ये मैंने ख़ुद से ही फिर जुगाड़ लगाया है कि हैंगर लेके ना तो उसमें मैंने ऐसे बल दे के तो ये दुपट्टे सारे डाल दिए हैं। 2 हैंगरों में ये पूरे आ गए थे। ये जो इस तरह के रेशमी चुनरी टाइप दुपट्टे हैं ना वो सारे मैंने डाले हैं। इसके अलावा जो स्टॉलर वगैरह हैं वो मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि वो यूज़ भी ज़रा कम करती है। वो अपनी कबर्ड में भी रख लेती है, एक साइड पे उनकी वो करके ना फोल्डिंग करके रख लेती है। लेकिन ये जो चुनरी वाले हैं ना ये तो पूरे घर में फिर रहे होते हैं ना, जहाँ भी सोफ़े पे, बेड पे, स्टैंड पे, हर जगह पे ये देखने को मिलते हैं। तो मैं बड़ी तंग थी इनसे। तो इस तरह ये सारे मैंने 2 हैंगर में डाल के तो उसकी कबर्ड में हैंग कर दिए हैं। और अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम था तो यहाँ पे मैं प्याज साफ़ कर रही हूँ, और प्याज मैं हमेशा इसी तरह साफ़ करके ही रखती हूँ। जैसे ही मंडी से आते हैं ना तो बास्केट में निकाल के रख देती हूँ। फिर बेशक अगर टाइम ना हो तो एक आध दिन लेट भी हो जाए, लेकिन मैंने साफ़ करके ही दूसरी बास्केट में रखना होता है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा छिलके होते हैं ना, जो उतरने वाले होते हैं, वो उतार देती हूँ। और जिन प्याज पे कट वगैरह लगा होता है, यानी देखने से लगें कि ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे, वो फिर अलग कर लेती हूँ। वो पहले यूज़ कर लेती हूँ, और जो ठीक वाले होते हैं वो तो फिर ऐसे रूटीन के हिसाब से यूज़ होते रहते हैं। और जब भी मैं इस तरह का कोई काम करती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी बड़ी याद आती है, क्योंकि जब अब्बू मंडी से सामान लेके आते थे ना तो अम्मी इस तरह साफ़ कर कर के रखती थी। तो हम उन्हें कहते थे कि ये साफ़ ही तो है, आप क्या निकालती हैं इसमें से। तो अब पता चलता है कि वो क्या निकालती थी। जब इंसान को अपने घर में इंटरेस्ट होता है ना तो फिर वो इस तरह के छोटे छोटे काम करता है। यानी जब उसे एहसास होता है कि हर चीज़ हमारे बजट में रहे, कुछ एक्स्ट्रा ना आ जाए, तो कुछ ख़राब ना हो, तो फिर इस तरह के काम होते हैं। और आलू भी मैं अच्छी तरह धो के रख देती हूँ। जब ड्राई हो जाए तो थोड़े से बाहर बास्केट में रखती हूँ, बाकी फ़्रिज में रख देती हूँ। और फ्रिज में जगह हो या ना हो, मैंने आलूओं के लिए जगह बना लेनी होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये बाहर ख़राब हो जाते हैं। और हमारे घर में आलूओं का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे स्नैक्स में चिप्स वगैरह खाते हैं, दही बड़े, आलू चना चाट, इस तरह का कुछ ना कुछ बनता रहता है, और मैं इकट्ठे भी फिर इसीलिए मंगवाती हूँ। और अगर आपके भी घर के पास मंडी है ना तो इस तरह का सामान जो डेली रूटीन में यूज़ में आता है वो आप मंडी से मंगवाएं। इस तरह ये बहुत बजट में रह जाता है।
तो आज बस मैंने पुलाव बनाना था और थोड़ा ज़्यादा बनाना था, क्योंकि मेरा इरादा था कि साथ वाले सब घरों में भी भेज दूँगी। तो बस अभी वो बना रही हूँ। चावल मैंने काफ़ी टाइम पहले भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे। और बेटी आज घर ही थी, तो ये मुझे कह रही थी कि आप मुझे चीज़ें डाल के देती जाएँ, मैं यहाँ पे बैठ के मिक्सिंग करती हूँ और आप अपना दूसरा काम कर लें। इसके लिए मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। जब वो लाइट ब्राउन हो गए हैं तो साबुत मसाले डाल दिए थे, और मैं हमेशा साबुत मसाले ऐसे ही डालती हूँ, प्याज के अंदर डालती हूँ, पहले से फ्राई नहीं करती। और साथ ही मैंने फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। प्याज का कलर आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा होगा, ये इतना था नहीं, एक तो वीडियो में भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मैंने रूटीन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी ब्राउन किए थे, क्योंकि चावल ज़्यादा थे तो मुझे था कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। और बेटी भी फिर कह रही थी कि आपने ना इसका डार्क ब्राउन वाला कलर लेके आना है। और जब प्याज ऐसे ब्राउन हो गए ना, तो फिर खुद ही डर रही थी कि अब ये चावल ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो बस साथ में मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, और स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से डाल देने हैं। चावल थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने उस हिसाब से थोड़े ज़्यादा डाले हैं। ये तकरीबन 5 किलो के करीब चावल हो गए थे, क्योंकि 2 किलो चावल हैं, 2 किलो चिकन है, बाकी इसमें प्याज, टमाटर सारी चीज़ें डाल के तकरीबन ये 5 किलो हो गए थे। और जब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है तो फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। और चिकन डाल के ना तकरीबन 8 से 10 मिनट इसकी आपने भुनाई करनी है, कि इसका जो अपना पानी ये छोड़ेगा ना, वो भी सारा ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। क्योंकि अगर चिकन में पानी हो और हम धड़ाधड़ इसमें दूसरी चीज़ें डालते जाएँ ना, तो फिर इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने 5 से 6 टमाटर ब्लेंड करके डाल दिए हैं। जब उनका पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ है तो फिर मैंने दही अच्छे से मिक्स करके वो इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, और फिर मैंने ढक्कन दे के तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट पकाया है। और इतने में चिकन भी तकरीबन हाफ़ टन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसकी भुनाई की है। जब अच्छे से ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है ना, तो फिर मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, और साथ ही फिर पानी डाल दिया था। और पानी में हमेशा हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। जैसे 2 गिलास चावल है ना, तो इसमें 4 गिलास पानी के डालेंगे, लेकिन मैं 2 गिलास और ऊपर हाफ़ गिलास यानी 2.5 गिलास पानी के डालती हूँ। लेकिन चावल मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखती हूँ, और डिपेंड करता है कि आप कौन से चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं घर में ज़्यादातर डबल स्टीम जो है ना, वो वाले यूज़ करती हूँ। तो वो एक तो ज़्यादा जुड़ते भी नहीं हैं और बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। और पानी का अगर आप ये हिसाब रखेंगे ना, इससे बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस पानी जब बॉईल हुआ है तो मैंने चावल इसमें डाल दिए थे, और फ्लेम आपने ना स्लो से मीडियम रहने देना है, बहुत तेज़ नहीं करना। तो बस जब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी हल्का हल्का सा रह जाएगा ना, तो फिर 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। और चावल डालने के बाद ना साथ साथ मैंने बर्तन धो लिए थे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। और बर्तन तो बस इस तरह से हैं कि आप किचन का एक खाली चक्कर भी लगा के चले जाएँ ना कुछ धोने वाला हो ही जाता है। और घर के काम बस सारे इस तरह से हैं कि अगर आपने करने हो ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ना करने हो तो फिर कुछ भी नहीं है। और कुछ दिन इस तरह के होते हैं कि आप जितना भी काम कर लें ना, बिल्कुल थकावट नहीं होती। ख़ास तौर पे अगर बच्चे आपकी हेल्प कर रहे हों, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो अपने छोटे छोटे हाथों के साथ ना बहुत सारे काम कर देते हैं, और फिर साथ में गपशप भी होती रहती है, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। तो बस किचन का मेरा तकरीबन सारा काम हो गया था, पुलाव बन गया था और बहुत अच्छा बना है। साथ वाले सब घरों में मैंने भेज दिया था, लेकिन उसका मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने किचन का काम ख़त्म किया है ना, तो बाजी आ गई थी। मैं फिर उनके साथ बैठ गई और साथ साथ बच्चों को डाल के देती रही हूँ, तो वो सब घरों में दे आए थे। और बस उसके बाद फिर हमने ख़ुद खाना खाया, और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।